Hello students, as we know chapter 4 which is image, links and tables has started and still going on. In previous video we have discussed about linking in HTML, two types of linking, external linking and internal linking, and how can we create external linking in HTML. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 4. So let's start. And the topic is internal linking. Internal linking refers to the type of hyperlink which on clicking takes you to different section of the same web page as well as different section of the different web page. It means when you click on internal linking, it will navigate you to different section of same web page के different section में आपको लेके जाता है या फिर different web page के different section में आपको navigate करता है. इसमें जब किसी वेब पेज की साइज बहुत बड़ी होती है तो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप स्क्रॉल करना पड़ता है हमें. So with the help of internal linking we can easily navigate to the different section of the web page. Okay, so how can we create internal linking? So to create an internal link we need to use two anchor tags. Unlike external linking में क्या था, हम सिर्फ एक anchor tag यूज करते थे, but in internal linking to create internal link we need to use two anchor tags. The first anchor tag is used to specify the name of the location. We want to link, that is the name of the destination, by using name attribute of anchor tag. तो फर्स्ट एंकर टैग में क्या होता है, फर्स्ट एंकर टैग में हम नेम ऑफ द डेस्टिनेशन या फिर लोकेशन का जो नाम हम स्पेसिफाई करते हैं बाय यूजिंग नेम एट्रीब्यूट. एंकर टैग में हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंकर टैग में हम नेम एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसमें हम जिस भी लोकेशन में नेविगेट होने वाले होते हैं या फिर हम लोग का जो डेस्टिनेशन लोकेशन होता है जहाँ पे हमें नेविगेट होकर जाना होता है, उस डेस्टिनेशन का, उस लोकेशन का एक नेम स्पेसिफाई करते हैं. वट एवर इट इज, आप जो भी नाम दे सको, बट वो आपको उस डेस्टिनेशन का एक नाम देना होता है बाय यूजिंग नेम एट्रीब्यूट. सो व्हाट इज नेम एट्रीब्यूट? नेम एट्रीब्यूट अलाउ द यूजर टू क्रिएट लिंक्स विद इन द सेम डॉक्यूमेंट. नेम एट्रीब्यूट क्या करता है, यह आपको हेल्प करता है सेम डॉक्यूमेंट में लिंक्स क्रिएट करने में हेल्प करता है ये आपको. So the value of the name attribute is an identifier for the anchor and this should always be unique. बट वन आपको क्या ध्यान रखना है कि जो नेम एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे वो वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए. ये नहीं कि आप डुप्लीकेसी आप रिपीट कर दो किसी वैल्यू को, नहीं, आपको हमेशा नेम एट्रीब्यूट जब भी आप यूज करोगे उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए. द टेक्स्ट वी डिफाइन विद द नेम एट्रीब्यूट विल नॉट गेट हाईलाइटेड व्हेन डिस्प्लेड बाय द ब्राउजर. और जो भी टेक्स्ट आप नेम एट्रीब्यूट के में एज ए वैल्यू यूज करते हो, जो भी वैल्यू प्रोवाइड करते हो एज ए टेक्स्ट नेम एट्रीब्यूट, वो वैल्यू ब्राउजर में बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं होती, वो बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं होगी. जैसे आपका एंकर टैग का एक और एट्रीब्यूट आप पढ़े थे इन एक्सटर्नल लिंकिंग, हाइपरलिंक रेफरेंस, HREF एट्रीब्यूट. तो HREF एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड करते थे वो वैल्यू ब्राउजर में हाईलाइटेड हो जाता था, वो एक हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करता था, इसलिए वो हाईलाइटेड हो जाता था. बट इन नेम एट्रीब्यूट आप जो भी वैल्यू प्रोवाइड करोगे वो ब्राउजर में बिल्कुल भी हाईलाइटेड नहीं होगा. सो हियर यू कैन से सिंटेक्स ऑफ फर्स्ट एंकर टैग. Syntax of first anchor tag, opening anchor tag start, then name attribute is equal to and then link. You have to specify the name of the link, name of the destination, जिस लोकेशन या मतलब जिस लोकेशन पे आपको नेविगेट होना है उस लोकेशन का एक नाम आपको स्पेसिफाई करना है. जिस भी लाइक अगर बॉटम ऑफ द पेज आप जाना चाहते हो तो बॉटम आप एक नाम डिफाइन करोगे, या फिर आप टॉप पे किसी भी वेब पेज के टॉप पे जाना चाहते हो तो टॉप, मतलब इस तरह से कोई आप नेम आपको स्पेसिफाई करना होगा. एंड देन कंटेंट एंड देन एंकर टैग क्लोज. हियर कैन सी एंकर टैग क्लोज. तो हियर कैन सी एग्जांपल ऑफ एंकर, फर्स्ट एंकर टैग देन नेम इज इक्वल टू बॉटम एंड देन आप क्या देख रहे हो, बॉटम आप जो नेम आप स्पेसिफाई करोगे डेस्टिनेशन के लिए वो नेम रहेगा. देन ओपनिंग एंकर टैग क्लोज हुआ, देन कंटेंट जो भी होगा वो कंटेंट बीच में रहेगा एंड देन एंकर टैग क्लोज. सो दिस इज अबाउट फर्स्ट एंकर टैग ऑफ इंटरनल लिंकिंग. एज यू नो इंटरनल लिंकिंग जब हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ हमें दो एंकर टैग की जरूरत होती है. तो दिस इज अबाउट फर्स्ट एंकर टैग. नाउ कम टू द सेकंड एंकर टैग. द अदर एंकर टैग इज यूज्ड टू लिंक द सोर्स टेक्स्ट टू द डेस्टिनेशन लोकेशन. द सोर्स टेक्स्ट द टेक्स्ट दैट वी हैव क्रिएटेड एज ए हाइपरलिंक. तो दूसरा एंकर टैग जो यूज होगा वो हमें हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे. दैट मीन्स व्हेन यू क्लिक ऑन दैट हाइपरलिंक इट विल नेविगेट टू यू द डेस्टिनेशन लोकेशन. मतलब आप जब उस हाइपरलिंक पे क्रिएट करोगे तो आपका जो डेस्टिनेशन लोकेशन होगा वो आपको वहाँ पर नेविगेट करेगा. In the second anchor tag, we have to specify the value of HREF attribute as a combination of hash size symbol and the value of name attribute.
तो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस कि फर्स्ट एंकर टैग में इन इंटरनल लिंकिंग एज यू नो इन टू क्रिएट एन इंटरनल लिंक वी नीड टू यूज 2 एंकर टैग। तो फर्स्ट एंकर टैग में हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे, नेम एट्रीब्यूट, बट इन सेकंड एंकर टैग द अदर एंकर टैग जो दूसरा एंकर टैग होगा उसमें हम कौन सा HREF एट्रीब्यूट यूज करेंगे, हाइपरलिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट यूज करेंगे। तो हाइपरलिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू आपका क्या होगा, नेम एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होगा, हियर यू कैन सी यहाँ पे जो नेम एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होगा, वैल्यू नेम आपका वही होगा बट उसके साथ को आपको हैश साइन यूज करना होगा। वैल्यू नेम आपका सेम रहेगा बट उसके साथ आपको हैश साइन यूज करना होगा। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन, HREF एट्रीब्यूट का जो भी वैल्यू होगा वो कॉम्बिनेशन होगा हैश साइन सिंबल और वैल्यू ऑफ नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट का जो भी वैल्यू होगा उसके साथ आप हैश साइन यूज करोगे। तो हियर यू कैन सी सिंटैक्स ऑफ अदर एंकर टैग ऑफ इंटरनल लिंकिंग, एंकर ओपनिंग एंकर टैग स्टार्ट, देन HREF एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू ऑफ नेम एट्रीब्यूट, आपका जो भी नाम था नेम एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यू था उस वैल्यू के साथ आपको हैश साइन यूज करना है, एंड देन क्लोज, तो ओपनिंग टैग क्लोज, एंड देन आपका टेक्स्ट होगा वट एवर टेक्स्ट यू वांट टू क्रिएट हाइपरलिंक, जो भी टेक्स्ट आप चाहते हो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए वो टेक्स्ट होगा, एंड देन एंकर टैग क्लोज। तो इस तरह से आपका ये इंटरनल लिंकिंग क्रिएट हो सकता है जस्ट लाइक दैट। आप ये इन दोनों दो एंकर टैग के हेल्प से बाय यूजिंग नेम एट्रीब्यूट एंड बाय यूजिंग HREF एट्रीब्यूट यू कैन क्रिएट इंटरनल लिंकिंग। So now let me show you how can you create internal linking in your HTML documents. So as you see, I have already created a web page, एक web page already create कर चुके हैं जिसमें कि कुछ आपको देख सकते हो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड आप डिफरेंट पार्ट नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एंड देन उनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है, उनके बारे में कुछ एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका इसकी वजह से क्या हुआ, जब पूरा एक आप वेब पेज क्रिएट किए इस तरह से तो आपका वेब पेज का साइज बड़ा हो गया और ऊपर से नीचे जाने में आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ इफ यू यूजिंग इंटरनल लिंकिंग जस्ट क्लिक ऑन एनी वर्ड एंड यू विल नेविगेट टू द रिलेटेड कंटेंट। जैसे आप लाइक आप स्कैनर पे क्लिक करोगे, स्पीकर पे क्लिक करोगे तो ये आपको सीधे डायरेक्ट स्पीकर के पोर्शन पे आपको नेविगेट करेगा, बट अभी ऐसा कोई भी इंटरनल लिंकिंग क्रिएट नहीं है, जस्ट ये आपका सिंपल वेब पेज क्रिएट किया हुआ है। So now I am going to show you how can you create internal linking in your web page. तो आप पहले ये समझ लो कि ये आपका जैसे ये आपका ये टेक्स्ट है, कुछ नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इंटरनल लिंकिंग के हेल्प से क्या करोगे आप, जैसे ही आप मान लो आप माइक्रोफोन का एक इंटरनल लिंकिंग क्रिएट करते हो किसी इन टेक्स्ट का, तो व्हेन यू क्लिक ऑन माइक्रोफोन, जैसे ही आप माइक्रोफोन पे क्लिक करोगे तो ये इट विल डायरेक्ट नेविगेट टू द सेक्शन ऑफ माइक्रोफोन, ये आपको डायरेक्ट माइक्रोफोन के सेक्शन पे आपको नेविगेट करके लेके जाएगा। तो ये आपका फ़ायदा होता है इंटरनल लिंकिंग का। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ कैन यू क्रिएट इंटरनल लिंकिंग। तो पहले हम ये स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल वेब पेज आपका क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, सिंपल वेब पेज। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट इंटरनल लिंकिंग। ओके, सो हियर यू कैन सी ये आपका नेम, आपका सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो आपका हेडिंग आप देख सकते हो, H1 टैग की हेल्प से आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मेंशन हुआ है। देन आपका क्लिक द फॉलोइंग लिंक जो आपको नेक्स्ट लाइन था वो आपका यूज हुआ है। तो अब नीचे आपके सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मेंशन है, लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर्स, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर नेम मेंशन है। तो अब हम क्या करना है कि हमें ऐसा इस तरह से इंटरनल लिंकिंग क्रिएट करना है कि जब हम क्लिक करें मॉनिटर पे तो हमें मॉनिटर के बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन है कैसे जो भी एक्सप्लेन किया हुआ है उस सेक्शन में हमें डायरेक्ट नेविगेट कर दे ये हम लोग का जो इंटरनल लिंकिंग है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़े थे कि इंटरनल लिंकिंग क्रिएट करने के लिए हमें 2 एंकर टैग की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट एंकर टैग में हम नेम एट्रीब्यूट यूज करते हैं एंड सेकंड एंकर टैग में हम HREF एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज नेम फर्स्ट एंकर टैग क्रिएट करने जा रहे हैं। तो हेयर यू कैन सी यहाँ पे आपका जो मॉनिटर था, आपका जो मॉनिटर है यहाँ हम एंकर टैग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंकर टैग स्टार्ट किए, ठीक, देन आई एम प्रोवाइडिंग नेम एट्रीब्यूट इक्वल टू एंड द नेम ऑफ द लोकेशन, आपका जो डेस्टिनेशन मतलब ये डेस्टिनेशन मतलब लाइक आप मॉनिटर पे जैसे क्लिक करोगे आपको आपका जो विंडो है आपको इस सेक्शन में लेके आएगा, इस सेक्शन पे नेविगेट करके लेके जाएगा। तो आपको इस लोकेशन का एक नाम डिफाइन करना पड़ेगा। तो जस्ट आई एम गोइंग टू मेंशन एम आई एम गोइंग टू मेंशन एम, यहाँ पे बस आप एम मेंशन करते हैं। ये एम नाम हम दिए, इस डेस्टिनेशन का एक नाम हम प्रोवाइड किए, एक नाम स्पेसिफाई किए एम, ठीक है।
नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस एंकर टैग। एंकर टैग क्लोज हो गया। अब बीच में ये पूरा जो भी कंटेंट आप चाहते हो कि डिस्प्ले हो, जब आप मॉनिटर पे क्लिक करोगे तो ये डिस्प्ले होना चाहिए, तो ये पूरा कंटेंट आपका ये आपका एंकर टैग के बीच में रहेगा। एंड देन इन लास्ट यहाँ से आपका कीबोर्ड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे फिर हम एंकर टैग क्लोज करेंगे ऊपर वाला। ओके, फिर यू कैन सी आपका ये क्लोज हो चुका है। नाउ इन अब हम जा रहे हैं कि अब जैसे आप ये फर्स्ट एंकर टैग आपका यूज हो गया जिसमें आपकी लोकेशन का नाम स्पेसिफाई किया। अब आप क्या करोगे कि हम नाउ गोइंग टू यूज सेकंड एंकर टैग। अब सेकंड एंकर टैग का काम करेंगे। तो जहाँ पे आपका मॉनिटर है आपका, जहाँ पे यू आर गोइंग टू क्रिएट अ हाइपरलिंक ऑफ दिस वर्ड, आप इस पर क्रिएट करने वाले हो, क्योंकि सेकंड एंकर टैग का काम होता है हाइपरलिंक क्रिएट करने का। तो यहाँ हम हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे। तो ये एंकर टैग स्टार्ट हो गया। href हम एट्रीब्यूट यूज कर लिए, इक्वल टू दिए, एंड देन वैल्यू प्रोवाइड करने का टाइम आया तो हमें क्या करना है, हैश साइन के साथ हैश साइन देंगे। और जो नेम एट्रीब्यूट का जो वैल्यू प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड किए, m, तो जो वैल्यू प्रोवाइड किया उसी सेम वैल्यू आप यहाँ प्रोवाइड करोगे, हैश साइन के साथ सेम वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे। सेम वैल्यू प्रोवाइड हुआ। नाउ डबल कोट क्लोज हो गया आपका, एंकर टैग क्लोज। एंकर टैग क्लोज हो गया तो फिर बीच में वो टेक्स्ट रहेगा जिसे आप हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करना चाहते हैं, एंड आफ्टर दैट क्लोज एंकर टैग क्लोज करते हैं। ओके, नाउ सेव दिस कोडिंग, go to the web page and reload this page. Here you can see आपका जो मॉनिटर सेक्शन था, ये आपका मॉनिटर सेक्शन आप देख सकते हो, मॉनिटर सेक्शन आपका हाइपरलिंक क्रिएट हो चुका है। तो व्हेन यू क्लिक ऑन मॉनिटर इन दिस web page, when you click on monitor, it will navigate you to the monitor section. आपको मॉनिटर के बारे में जहाँ पे एक्सप्लेन किया गया उस सेक्शन में आपको ये नेविगेट करके लेके जाएगा। लेट मी शो यू। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन मॉनिटर एंड हियर यू कैन सी मॉनिटर का जो भी एक्सप्लेनेशन है, पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने आ गया है। सो जस्ट लाइक दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट ऑल हाइपरलिंक, सारे हाइपरलिंक को क्रिएट करते हैं वन बाई वन। तो आफ्टर मॉनिटर नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट हाइपरलिंक ऑफ कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड के लिए भी एंकर टैग, फर्स्ट एंकर टैग यूज करेंगे जहाँ पे नेम एट्रीब्यूट यूज होगा, इक्वल टू वैल्यू ऑफ द नेम एट्रीब्यूट, आपको कीबोर्ड का के दे देते हैं। ओके, एंड देन एंकर टैग क्लोज। और पूरा कंटेंट जो कीबोर्ड के बारे में जो एक्सप्लेन किया गया पूरे कंटेंट को हम लेंगे और देन एंकर टैग क्लोज करेंगे। जस्ट बिफोर द आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने से पहले हम एंकर टैग क्लोज कर दिए। देन आफ्टर दैट अब हम माउस के लिए, अब कीबोर्ड के लिए जब हम एंकर टैग क्लोज नेम एंकर टैग फर्स्ट एंकर टैग यूज कर लिए, देन हम क्या करेंगे, अब इसका सेकंड एंकर टैग यूज करेंगे जो कि इसका हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करेगा। एंकर टैग स्टार्ट करते हैं, ए टैग href इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट हैश साइन देंगे और वैल्यू ऑफ द नेम एट्रीब्यूट। यहाँ पे जो नेम एट्रीब्यूट में जो कीबोर्ड सेक्शन का जो नेम एट्रीब्यूट में जो वैल्यू दिए थे, हेयर कैन सी यहाँ पे के एट्रीब्यूट हम प्रोवाइड किए थे, तो वही वैल्यू आपको href एट्रीब्यूट में भी आपको यूज करना है विथ हैश साइन सिंबल। आपको हैश साइन सिंबल के साथ उस वैल्यू को प्रोवाइड करना है। के नेम मेंशन हो गया। नाउ एंकर टैग क्लोज, आपका कीबोर्ड आपका हाइपर टेक्स्ट क्रिएट होगा एंड देन एंकर टैग क्लोज, सेकंड एंकर टैग क्लोज, आपका सेकंड एंकर टैग भी क्लोज हो गया। सो जस्ट इसी तरह से सारे एंकर टैग को हम क्रिएट करते हैं। लाइक माउस का एंकर टैग क्रिएट करना है तो फर्स्ट एंकर टैग में हम पहले इसका नेम एट्रीब्यूट यूज करेंगे, वैल्यू m देते हैं। ओके, एंड देन एंकर टैग क्लोज। पूरे सेक्शन जितने भी सेक्शन को हमें एंकर टैग के अंदर लेना है वो एंकर टैग के अंदर लेंगे, देन एंकर टैग क्लोज। जस्ट बिफोर द आपका सेकंड सेक्शन जो है उससे स्टार्ट करने से पहले CPU का एक फर्स्ट एंकर टैग क्रिएट करते हैं नेम एट्रीब्यूट के साथ, इसमें वैल्यू देंगे CPU, एंकर टैग क्लोज, सॉरी ओपनिंग एंकर टैग क्लोज एंड देन क्लोजिंग एंकर टैग। ओके, नाउ नेक्स्ट में आपका क्या है, प्रिंटर। इस सेक्शन में फिर हम एंकर टैग स्टार्ट करेंगे, नेम इक्वल टू p यूज किए एंड पूरा कंटेंट जो भी कंटेंट आप चाहते हो कंटेंट ले लो एंड देन एंकर टैग क्लोज। सेम आपको सारे में आपको यूज करना है इसी तरह से। एंकर कंटेंट जो भी चाहते हो कंटेंट लेने के बाद एंकर टैग क्लोज करना है एंड देन स्पीकर के लिए नेम एंकर टैग यूज करेंगे। आपको हमेशा यूनिक नेम लेना होगा, हर कंटेंट के नेम एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होगा हमेशा यूनिक होना चाहिए। कंटेंट यूज करने के बाद एंकर टैग क्लोज करते हैं
देन एंकर टैग नेम माइक्रोफोन MI, क्योंकि माउस के लिए हम M ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो MI माइक्रोफोन के लिए। कंटेंट के बाद एंकर टैग क्लोज एंड देन वेब कैमरा, एंकर टैग स्टार्ट नेम इक्वल टू W, एंकर टैग क्लोज एंड क्लोजिंग एंकर टैग। ओके, तो ये आपका नेम फर्स्ट एंकर टैग सारे कंटेंट के लिए यूज हो चुका है, सारे नेम एट्रीब्यूट आप यूज कर चुके हैं सारे कंटेंट के लिए। अब हम क्या करेंगे, सेकंड एंकर टैग यूज करेंगे। तो सेकंड एंकर टैग का काम क्या है, आपका हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ हम वन बाय वन सारे, यहाँ पे ऑलरेडी 2 का हम सेकंड एंकर टैग यूज कर चुके हैं। ना हम अब बाकी सारे कंटेंट के लिए सेकंड एंकर टैग यूज करते हैं। एंकर टैग स्टार्ट HREF, ठीक है। इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होगा वो हैश सिंबल के साथ आपके नेम एट्रीब्यूट में का जो वैल्यू होगा वो होगा। तो माउस के लिए हम नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या रखे थे, M के बाद हम क्या करेंगे, आपको ये क्लोज करेंगे एंड देन आपका एंकर टैग क्लोज होगा। ये आपका हाइपर टेक्स्ट क्रिएट हुआ। फिर हम आएंगे नेक्स्ट कंटेंट पे, जो एंकर टैग HREF इक्वल टू नेम इक्वल टू डबल कोट सिंबल एंड हम नेम एट्रीब्यूट में इसका वैल्यू रखे थे CPU, ओके। डबल कोट क्लोज एंड ये क्लोज हो गया। नाउ एंकर टैग क्लोज करेंगे हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि बीच ओपनिंग एंकर टैग और क्लोजिंग एंकर टैग के बीच में जब हम HREF एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, तब ओपनिंग एंकर टैग और क्लोजिंग एंकर टैग के बीच में जो भी कंटेंट आ रहा है वो हाइपर टेक्स्ट क्रिएट हो रहा है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टेक्स्ट विच इज प्रिंटर। एंकर टैग स्टार्ट किया HREF, वैल्यू में प्रिंटर के लिए नेम एट्रीब्यूट हम यूज किए थे ओनली P, तो हैश साइन के साथ हम P यूज करेंगे। देन ये आपका क्लोज हुआ, हाइपर टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट प्रिंटर आपका यूज हो रहा है एंड देन एंकर टैग क्लोज। सेम हम स्कैनर के साथ करेंगे। एंकर टैग स्टार्ट HREF इक्वल टू हैश साइन S, स्कैनर आपका हाइपर टेक्स्ट क्रिएट होगा एंड देन आफ्टर दैट क्लोजिंग एंकर टैग। सेम आपका स्पीकर के साथ होगा। सो नाउ यू कैन सी सेकंड एंकर टैग भी यूज हो गया है सारे में, जिससे हम हाइपर टेक्स्ट क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी सबका, और सारे का नेम एट्रीब्यूट यूज करके हम लोकेशन भी स्पेसिफाई, लोकेशन का भी नाम स्पेसिफाई हो चुका है ऑलरेडी। सो नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस कोडिंग, save and go to the web page and reload this page and what did you see, आपका सारा जो नेम है वो आपका यूज हो चुका है, आपका ये हाइपर टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन, अभी आप देख रहे हो कि मॉनिटर के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डिस्प्ले हो रहा है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन वेब कैमरा इट विल नेविगेट यू टू द कंटेंट ऑफ वेब कैमरा। यू कैन सी आपका वेब कैमरा का जो पूरा कंटेंट है ये आपको डिस्प्ले हो गया। सेम है अगर इफ यू वांट टू, आप अगर आप किसी और सेक्शन को शो लाइक CPU पे आप जाना चाहते हो, CPU के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना, व्हेन यू क्लिक ऑन CPU इट विल नेविगेट यू टू CPU अबाउट इंफॉर्मेशन, इट विल नेविगेट टू द सेक्शन इन विच दैट सेक्शन वेयर इंफॉर्मेशन ऑफ CPU इज डिफाइंड। आपको जो भी इंफॉर्मेशन CPU का वो डिस्प्ले हो रहा है, तो आपको ये इस तरह से नेविगेट करेगा। तो नाउ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू क्रिएट इंटरनल लिंकिंग। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन। आपको इंटरनल लिंकिंग क्रिएट करने के लिए 2 एंकर टैग का यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट एंकर टैग में आपको नेम एट्रीब्यूट यूज करनी होगी, जो कि आपको लोकेशन का नाम स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है। एंड सेकंड एंकर टैग में हम HREF एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जो कि हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। बट वन मोर थिंग, नेम एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होगा, जो भी आप नेम स्पेसिफाई करते हो, जो वैल्यू होगा वो सेकंड एंकर टैग में जो HREF का एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होगा उसमें आपको नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू के साथ बस एक हैश सिंबल के साथ उसको आपको यूज करना है HREF का एट्रीब्यूट का वैल्यू के लिए। देन जो इंटरनल लिंकिंग आपका तैयार हो जाएगा। So students, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. Remaining topics of chapter 4 will be discussed in next video. Thank you.